नमस्कारः संस्कृतानुरागी प्रिय विद्यार्थी मित्राणि। मम विश्वासः अस्ति भगवत्कृपया भवन्तः सर्वे स्वस्वस्थाने स्वस्थाः प्रसन्नाः कुशलिनः च सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रस्य माध्यमेन भवतां संस्कृतभाषा शिक्षणस्य उपक्रमः अपि बहु उत्तमतया प्रचलति इति भावयामि। भवन्तः सर्वे अपि 2019-21 तमे सत्रे संस्कृतभाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः अथवा संस्कृतभाषा दक्षता पाठ्यक्रमस्य माध्यमेन उत्तमतया संस्कृतभाषा शिक्षणस्य अभ्यासं कृतवन्तः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षकाणां माध्यमेन भवतः अध्ययनं बहु यशस्वी सम्पन्नम् इति भावयामि। प्रिय विद्यार्थी मित्राणि, अध्ययनानन्तरम् इतोपि एकः उपक्रमः भवति। तन्नाम पठितस्य विषयस्य अवलोकनं, सिंहावलोकनं, पुनरवलोकनं नाम परीक्षा। वयं जानीमः यत् अनौपचारिक संस्कृतशिक्षणकेन्द्रस्य माध्यमेन यत् अध्ययनं भवति तत्र ज्ञानप्राप्तिः मुख्यविषयः भवति, न तु परीक्षा अथवा प्रमाणपत्रप्राप्तिः। अस्माकम् अध्ययनस्य प्रमाणं वयं सर्वे भवामः, न तु केवलं प्रमाणपत्रधारिणः इति एतस्य पाठ्यक्रमस्य अपेक्षा। किन्तु पुनरपि यं विषयं वयं पठितवन्तः, यां भाषां वयं शिक्षितवन्तः, तत्र कुत्र न्यूनता अस्ति, कुत्र उत्तमं ज्ञानं प्राप्तवन्तः, उत्तमं यत्नं कृतवन्तः, कुत्र गुणाः सन्ति, कुत्र दोषाः सन्ति इति मूल्याङ्कनम् अपि अतीव अनिवार्यम्, अतीव आवश्यकम्। अतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः वर्षस्य अन्ते पाठ्यक्रमसमाप्ति अनन्तरम् एतस्य पाठ्यक्रमस्य परीक्षायाः आयोजनम् अपि भवति। गतवर्षद्वयात् दुर्भाग्यपूर्णः कालः आसीत् यत् कोविड संक्रमणकाले वयं सर्वे ऑफलाइन वर्गमाध्यमेन अध्ययनं कर्तुं न शक्तवन्तः। प्रत्यक्षं मेलनम् अतीव कष्टकरम् आसीत्, समस्यापूर्णम् आसीत्। दुर्भाग्यरूपं देशस्य अनेके जनाः, न केवलं देशस्य अपितु विदेशेषु अपि सर्वत्र अनेके जनाः स्वस्य प्राणान् त्यक्तवन्तः। किन्तु एतस्मिन् विपत्तिकाले अपि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः परिस्थितिः दृष्ट्वा अस्माकम् अध्ययनं, स्वाध्यायः निरन्तरं चलतु, एतदर्थं सर्वशिक्षकैः अपि प्रयत्नः कृतः, विश्वविद्यालय पक्षतः अपि अनुमतिः प्राप्ता। परिणामस्वरूपम् अस्माकम् अध्ययनस्य माध्यमम् ऑफलाइन अथवा प्रत्यक्षविधिना न भूत्वा आभासी माध्यमेन, ऑनलाइन माध्यमेन सम्पन्नम्। एतस्मिन् विपदाकाले अपि परीक्षणं महत् कष्टकरम् आसीत्। अतः परीक्षायाः माध्यममपि वयं ऑनलाइन रूपेण अङ्गीकृतवन्तः। गतवर्षद्वयात् सर्वेपि छात्राः ऑनलाइन माध्यमेन परीक्षां लिखितवन्तः, पूरितवन्तः, अपि च स्वस्य अध्ययनं निरन्तरतया अग्रे सारितवन्तः। अस्मिन् वर्षे पुनः अपि परीक्षा अस्माकं भविष्यति। एतस्याः परीक्षायाः तिथिः अपि घोषिता अस्ति। तद्विषये अपि अहं भवतां कृते सूचयामि। तर्हि परीक्षायाः आवेदनस्य कृते अत्र काश्चन महत्त्वपूर्णाः तिथयः सन्ति, ताः अपि वयं पश्यामः। परीक्षानिमित्तम् आवेदनम् अपि पूरणीयं भवति, एतदपि वयं पश्यामः। तर्हि चलामः अग्रे।
प्रिय विद्यार्थी मित्राणि, भवन्तः सर्वे अत्र वर्षस्य आरम्भे प्रमाणपत्रपाठ्यक्रमार्थम् अथवा दक्षतापाठ्यक्रमार्थं प्रवेशं स्वीकृतवन्तः, एन्रोल्मेण्ट् फार्म् पूरितवन्तः। भवतां पञ्जीकरणं शुल्कप्रदानेन सम्पन्नम् अस्ति। पुस्तकानि अपि भवन्तः प्राप्तवन्तः सन्ति। अग्रे अधुना परीक्षाकालः अस्ति, तर्हि वयं परीक्षार्थं सर्वे सिद्धाः स्मः इति भावयामि। परीक्षार्थम् अधुना प्रक्रियायाः प्रारम्भः भवति। तत्र अस्माभिः परीक्षानिमित्तम् आवेदनपत्रं पूरणीयं भवति। आवेदनपत्रार्थम् आवश्यकम् अस्ति यत् येन ईमेल् माध्यमेन वयम् एन्रोल्मेण्ट् कृतवन्तः, प्रवेशं स्वीकृतवन्तः, सः ईमेल् ID अपि च तस्य पास्वर्ड् स्मरणे भवतु इति अपेक्षितम् अस्ति। परीक्षायाः आवेदनस्य अन्तिमः तिथिः 5 दिनाङ्कः सितम्बर् मासः 2020 इत्युक्ते एतस्य वर्षस्य सितम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तं वयम् आवेदनं कर्तुं शक्नुमः। परीक्षा आवेदन अनन्तरं भवतां प्रवेशपत्रस्य उपलब्धिः अत्र एव भवतां पोर्टल् उपरि एव भवति, यत्र भवन्तः आवेदनं कुर्वन्ति तत्र। दिनाङ्क 6 सितम्बर्तः 10 सितम्बर् पर्यन्तं भवन्तः प्रवेशपत्रं डौन्लोड् कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र पश्यन्तु, कोऽपि लोपः, काचित् समस्या अस्ति तर्हि निवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अपि च एतस्य मासस्य 18 दिनाङ्के इत्युक्ते सितम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के रविवासरे भवतां परीक्षा भविष्यति। परीक्षायाः माध्यमः ऑनलाइन भविष्यति। ऑनलाइन माध्यमेन परीक्षा सम्पन्ना भविष्यति। अपि च प्रश्नपत्रं तस्य विषये विशिष्टां व्यवस्थां शिक्षकः बोधयिष्यति। परीक्षा आवेदनं पूरयितुम् एकं लिंक भवतां कृते एतस्य चलचित्रस्य, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एतस्य चलचित्रस्य विवरणफलके डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये उपलब्धम् अस्ति। अपि च भवतां केन्द्रशिक्षकमाध्यमेन अपि भवन्तः लिंक प्राप्तुं शक्नुवन्ति। शिक्षकः सर्वेषां कृते लिंक प्रदास्यति। भवन्तः यथासमयं लिंक पूरयित्वा आवेदनं पूरयन्तु। आवेदनप्रक्रिया अतीव सरला अस्ति। पुनरपि भवतां सरलतया सुबोधार्थम् अहम् अत्र तां प्रक्रियां प्रस्तौमि। नमो नमः प्रिय विद्यार्थी मित्राणि, मैं आशा करता हूं कि अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के माध्यम से आपका संस्कृत भाषा शिक्षण का अभ्यास और स्वाध्याय बहुत अच्छे से चल रहा होगा। साथ ही केंद्र द्वारा ली जाने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप तैयार होंगे। तो आइए चलते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको सूचित किया गया है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के सत्र 2021-22 की संस्कृत भाषा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम एवं संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा दिनांक 18 सितंबर रविवार को ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी। तो आइए चलते हैं हम अब आगे की प्रक्रिया के लिए। परीक्षा हेतु अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए यहाँ दी गई लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक आपको आपके केंद्र शिक्षक के माध्यम से भी उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। पर ध्यान दें, इस लिंक पर क्लिक करने के लिए आपने इस सत्र में
आवेदन पत्र सबमिट किया है, एनरोलमेंट फॉर्म भरा है, तो ही आप इसके लिए योग्य हैं। और विशेष कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप अपने केंद्र शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण योजना के पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने होगा, जहाँ पर आपको सब विवरण लिखा हुआ दिखाई देगा। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षणम, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म NFSE वर्ष 2021-22। इसी पर नीचे आप देख पा रहे होंगे, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर NFSE। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही तीसरे चरण में आप इस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर लॉगिन करने के लिए आपसे आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। पहले बॉक्स में आपको ईमेल आईडी लिखनी है और नीचे पासवर्ड लिख करके उसी के नीचे दिया हुआ लॉगिन बॉक्स आपको क्लिक करना है। राइट साइड में दिए हुए किसी भी बटन का आपको उपयोग नहीं करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्ड पासवर्ड अथवा तीसरा, इनमें से एक भी ऑप्शन पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड भर के लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिए, आपने एनरोलमेंट के समय जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड का प्रयोग किया था, उसी का यहाँ पर दोबारा उपयोग करना रहेगा। वो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड है। लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलकर ओपन होगा, जिस पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन। ये आपने जो रजिस्टर किया था उस समय का ये आपका अपडेट है, ये आपको दिखाई देगा। इसके नीचे आपका नाम और ईमेल आईडी भी आपको शो करेगा और उसके नीचे 3 ग्रीन कलर के बॉक्स आपको दिखाई देंगे। पहला है एंटर एग्ज़ाम कन्फर्मेशन, दूसरा व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो परीक्षा के लिए आवेदन करना है हमें, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंटर एग्ज़ाम कन्फर्मेशन पर। नीचे के 2 मेनू का आप उपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर एंटर एग्ज़ाम कन्फर्मेशन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो आइए क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंटर एग्ज़ाम कन्फर्मेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका एनरोलमेंट फॉर्म का प्रारूप खुल करके आपके सामने आएगा, जो कि आपके सत्र 2021-22 के लिए आपके द्वारा सबमिट किया गया था। इसमें आपका नाम, फ़ोटो, सिग्नेचर, आपकी डिटेल्स सब कुछ आपके सामने होगा। इस डिटेल्स को भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके नीचे ही आप जब इस फॉर्म को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे एक बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यही बॉक्स हमें परीक्षा की दृष्टि से उपयोग में लाना है। इस बॉक्स में एक ब्लू कलर का आपको टास्क बार दिखाई देगा, मेनू बार दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है और सिलेक्ट पर क्लिक करने पर आगे क्या होता है देखिए। जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 विकल्प खुल करके आ जाएंगे, यस और नो। आपको इनमें से यस विकल्प को चुनना है। यस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से ब्लू बॉक्स में यस लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके जस्ट नीचे आप देख पाएंगे सबमिट एग्ज़ाम कन्फर्मेशन लिखा हुआ होगा। तो इस बटन पर आपको क्लिक करना है, सबमिट एग्ज़ाम कन्फर्मेशन। अभिनंदनानि वर्धापनानि च। अब आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा एग्ज़ाम कन्फर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। मतलब आपका एग्ज़ाम के लिए जो कंफर्म करना था, ये कार्य आपका सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, अपडेट हो चुका है और परीक्षा के लिए आपका पंजीकरण हो गया है।
तो अब आप निश्चिंत होकर के जागरूकतापूर्वक, सावधानीपूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारी करें और इस परीक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो, यशस्वी हो, यही आप सबको अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र की ओर से, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से और हमारे इस महाविद्यालय के केंद्र की ओर से आप सभी संस्कृत प्रेमी जिज्ञासु छात्रों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ सीखा हुआ संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान आपके जीवन में एक नया उत्साह, नया उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे, यही आप सबके लिए कामना है, प्रार्थना है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इस प्रकार छोटी सी प्रक्रिया के माध्यम से आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है, लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां आपको रखनी है शुरू के माध्यम से, यदि आपने रखी होगी। पूरी सजगता के साथ यथाशीघ्र ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर दें। परीक्षा आवेदन हेतु अंतिम दिनांक 5 सितंबर है और इस आवेदन को भरते समय आपको अपनी उस ईमेल आईडी का और पासवर्ड का उपयोग करना है जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड को आपने एनरोलमेंट के समय उपयोग में लिया था, और इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को अभी भी आगे संभाल कर रखें। 6 से 10 तारीख के बीच में आपको अपने परीक्षा के आवेदन, यहाँ पर परीक्षा के प्रवेश पत्र आपको उपलब्ध होंगे, जिसको डाउनलोड करने के लिए भी इस ईमेल आईडी और पासवर्ड की आपको आवश्यकता रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण तिथि है 18 सितंबर 2022 रविवार। इस दिन आपकी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी, तो आप सभी अच्छे से मन लगाकर तैयारी कीजिए और ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ परीक्षा में उत्तम अंकों को भी प्राप्त करें, यही हम सब की ओर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। साथ ही आप सबके लिए और भी एक नई सूचना है कि नए सत्र का प्रवेश प्रारंभ इसी सितंबर मास की 1 दिनांक से होने जा रहा है। तो आप अपना आवेदन नए सत्र के लिए भी कर सकते हैं। आपके जो भी परिचित, इष्ट मित्र संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं और आपके इस अनुभव के माध्यम से आप उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं और आपका अनुभव निश्चित रूप से अच्छा रहा होगा, तो आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस संस्कृत भाषा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के लिए और संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम के लिए प्रेरित करें। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर संस्कृत भाषा सीखने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए आप उनको प्रेरित कीजिए और नए सत्र की जानकारी भी उन तक पहुंचाएं। अपने अनुभव से उन सबको भी लाभान्वित करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि नए सत्र 2022-23 के लिए संस्कृत भाषा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम के प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। जिन छात्रों ने इस वर्ष संस्कृत भाषा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की परीक्षा लिखी है और परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही आप भी संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो नए छात्र हैं उनको संस्कृत भाषा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अर्थात सर्टिफिकेट कोर्स, बेसिक कोर्स में ही एडमिशन लेना है। जिन्होंने बेसिक कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है उनके लिए डिप्लोमा में प्रवेश लेना स्वीकृत किया जाएगा। तो आप सब भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, संस्कृत संभाषण से संपन्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा और संस्कृत शिक्षण में आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचा सकते हैं और अपना अनुभव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अच्छा बुरा और कुछ जैसा भी आपको लगा। हम अपने इस प्रयास को और भी आगे अच्छा बनाने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।